नमस्कार साथियों, मोस्ट वेलकम है आप सभी का। और आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन इकॉनमी। और इंडियन इकॉनमी के आपकी कई सारी वीडियोज आपने देखा होगा तैयारी करो के प्लेटफॉर्म पे। और आज जो है एक और टॉपिक मैं आपको स्टार्ट करता हूँ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सामान्यतः जिसे कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ की चर्चा आज हम करेंगे। क्लियर है? तो आज के टॉपिक को पहले हम क्लियर करते हैं कि आज हम डिस्कस क्या करेंगे। तो याद रखिएगा, हेडिंग डालिएगा, इसे कहा जाएगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय संगठन कहा जाएगा। याद रखिएगा, इसको कहा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय संगठन कहा जाएगा। बड़ा प्रश्न यहां से पूछा जाता है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन से कई बार प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। इकॉनमी वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बात करेंगे, पॉलिटी वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठन और स्टैटिक जीके वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठन का यहाँ पर जो है साथियों यहाँ पर बात नहीं किया जाएगा। अर्थव्यवस्था के वो कौन कौन से टॉपिक हैं, वो डायमेंशन है जहां से प्रश्न आपके पूछा जाता है, इसको पहले मैं आपको ओपन करता हूं। तो देखिएगा, यहाँ पे आपको पढ़ना होता है, पहला जो पॉइंट आपको पढ़ना होगा वर्ल्ड बैंक होगा। वर्ल्ड बैंक का मतलब क्या कहा जाएगा, इसको विश्व बैंक कहा जाता है। WB इसे कहेंगे विश्व बैंक कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा मेरे प्यारे साथियों, इसे कहा जाएगा विश्व बैंक कहा जाएगा। दूसरा पॉइंट इसमें याद रखिएगा, दूसरा जो इसमें हमें पढ़ना होता है IMF पढ़ना होता है। IMF का मतलब होता है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड कहा जाता है। इसे क्या कहेंगे मेरे साथियों, इसे कहा जाएगा इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड कहा जाएगा, यानी इसे कहा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक फंड का मतलब कोष कह सकते हैं। यहां पर इसे कहा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष कहा जाएगा। क्या कहेंगे मेरे प्यारे साथियों, इसे कहा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष कहेंगे, इसे कहेंगे विश्व बैंक। और अगला जो इसमें टॉपिक आएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, टॉपिक तो कई हैं लेकिन तीसरा जो डायमेंशन हम इसमें लेते हैं, जो इसको मैं डिस्कस करता हूं एक साथ, इसे कहा जाएगा WTO। WTO का मतलब क्या होता है साथियों, इसका मतलब होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहा जाएगा, यानी इसे कहा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन कहा जाएगा। इसे क्या कहा जाएगा, या इसे कह सकते हैं विश्व व्यापार संगठन कह सकते हैं। इसे सबसे अच्छा रहेगा, इसे हम कह दें यहां पर विश्व व्यापार संगठन कहा जाएगा। तो जो हमारा डिस्कशन का जो पॉइंट रहेगा, जो हमारा डिस्कशन का जो मेन कोर टॉपिक है, वो आपके तीन रहेगा अंतर्राष्ट्रीय संगठन से, एक वर्ल्ड बैंक, एक IMF, एक WTO। तो आपको बात यहां पर क्लियर हो गया होगा। विश्व व्यापार संगठन की चर्चा करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष की चर्चा करेंगे और विश्व बैंक की चर्चा करेंगे। पॉइंट भी क्लियर और नॉट, आवाज और सारी चीजें स्पष्ट है। चले, टॉपिक मैंने आपको क्लियर कर दिया, क्या क्या पढ़ना है अंतर्राष्ट्रीय संगठन में। हालांकि और भी मिलेगा आपको, AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक भी है, न्यू डेवलपमेंट बैंक भी है, तो इन पर भी हम चर्चा करेंगे आने वाले समय में। NDB रहेगा, न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या होता है, तो इस पे हम चर्चा करेंगे। आपका AIIB बैंक रहेगा, ADB है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है। ये तमाम सारे और भी जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन से जुड़े हुए जो बैंक हैं उसकी भी चर्चाएं होती हैं, लेकिन उसकी बातों को मैं आज यहां पर न करके आपको अगली क्लासेस में, कभी आपको एक छोटी सी क्लासेस आपको और इस पर प्रोवाइड कर देंगे, तो वहां पर आपका क्लियर हो जाएगा। बहरहाल आज जो हमारा डिस्कशन का पॉइंट है, ये विश्व बैंक, IMF और WTO रहेगा। ये तीन बातें हमें आज समझना रहेगा और यहीं पर मैं लेकर के चलता हूं, आपको टॉपिक को स्टार्ट करता हूं। चलिएगा, टॉपिक की शुरुआत करते हैं। और टॉपिक की शुरुआत में कई ऐसी बातें आपके सामने निकल करके आएगी। एक्चुअली हुआ क्या, आप देखिएगा कैसे आप टॉपिक को ओपन करेंगे। एक्चुअली हुआ क्या, 1939 कह रहे हैं, 1939 में आपको पता ही होगा कि 1939 के बाद सेकेंड वर्ल्ड वार हो जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वार का मतलब क्या होता है, इसे कहते हैं द्वितीय विश्व युद्ध कहा जाता है।
क्या कहेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध कहा जाता है। कहा जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तो इस द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अर्थव्यवस्थाएं जो थी वो पूरी तरीके से डैमेज हो गई थी। डैमेज मतलब कि अभी देखे होंगे आप, कोरोना है तो कोरोना के बाद अर्थव्यवस्थाओं की जो स्थिति है वो बहुत ही जो है मतलब कह सकते हैं नाजुक है या पटरी से अभी उतरी हुई है। तो जाहिर सी बात है, जब विश्व के देश अलग अलग गुटों में बंट जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, उसके बाद क्या हो जाता है, यहाँ पर जब अलग अलग गुट बनेंगे तो यहीं पर जब सेकेंड वर्ल्ड वार होगा तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद कहा जाता है बड़ा हरासमेंट होता है अर्थव्यवस्थाओं में। तो फिर वहां पे दुनिया की देशों ने बैठक किया था और वो बैठक 1944 में हुआ था। 1944 में जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की जो बैठक की गई थी, दुनिया के देशों ने जो अंतर्राष्ट्रीय कह सकते हैं या इसको कह सकते हैं वैश्विक जो बैठक किया गया, इसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जो बैठक की गई यहाँ पर, यानी जो वैश्विक जो संगठन की बात की गई, यहीं पर जो है वैश्विक संगठन की बात की जाती, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की यहीं पर बात की जाती। वैश्विक संगठन जब बनाया गया तो वैश्विक संगठन की जब बैठक की गई तो यहाँ पर जो ये बैठक हुआ था ये एक्चुअली 1944 में होता है। 1944 में बैठक आयोजित किया जाता है। 1944 में बैठक हुआ था। 47 में आकर के 27 दिसंबर का वो एग्जैक्ट समय था, 27 दिसंबर 1945 का वो टाइम है जहां पर पहली बार बैठक जब सफल होती है तो यहां पे 2 संस्थाएं बनाए जाने की बात की गई। याद रखिएगा, 44 में ऑर्गेनाइजेशन की बैठक हुई, मीटिंग की गई, लेकिन प्रभावी नहीं हुआ था। इफेक्टिव फ्रॉम द 27 दिसंबर 1945 जो प्रभावित हुआ था वो 27 दिसंबर 1945 से प्रभावित हुआ था। अब इसमें याद रखिएगा यहां पर 3 संस्थाएं बनाए जाने की बात की गई थी। कितनी संस्थाएं? यहां पर 3 संस्थाएं जो बैठक हुई, यहां पर मैं अगली स्लाइड ले लेता हूं, तो यहां पर जो है 3 संस्थाएं बनाए जाने की बात की गई थी। अब बोलोगे सर कौन कौन सी वो 3 संस्थाएं थी? तो याद रखिएगा यहां पर एक बनने की बात आई थी, वर्ल्ड बैंक बनेगा। दूसरा जो बनाने की बात की गई थी वो आईएमएफ की बात की गई थी। और तीसरा जो संगठन बनाए जाने की बात की गई मेरे प्यारे साथियों, वो हुआ था आपका कि आईटीओ बनेगा। आईटीओ का मतलब होता है इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसे क्या बोलते हैं? बड़ा प्यारा सा टॉपिक है ये। इसे कहेंगे अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठन कहा जाएगा, या इसे कहेंगे इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहा जाएगा। इसे कहा जाएगा इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे, या इसे कहेंगे अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठन कहा जाएगा। पॉइंट भी क्लियर? ये है आपका, ये तो मैंने आपका इसका फुल फॉर्म बता ही दिया था, आईएमएफ, और यहां पे था आपका वर्ल्ड बैंक, ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया था। तो देखिएगा ये 2 संस्थाएं बन गई थी, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, 2 जो है प्रभावित हो गए थे, इफेक्टिव में आ गए थे। यानी वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जो है केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम द 27 दिसंबर 1945, इफेक्टिव हो गया। लेकिन इसे कहा जाता है ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? एक्चुअली 3 बनाए जाने की बात की गई थी कि 3 संस्थाएं बनेगा, लेकिन 3 बना नहीं था, 2 बना था। और 2 बना था वो प्लेस था आपका, कहा जाता है ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस कहा जाता है, ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंसेस कहा जाता है, ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? या ये ब्रिटेन वुड्स का जो सम्मेलन हुआ था, ये अमेरिका में है, याद रखिएगा, ब्रिटेन में नहीं है। ये ब्रिटेन वुड्स का जो सम्मेलन हुआ, इस ब्रिटेन वुड्स के जो सम्मेलन में कहा गया कि 3 बातें निकल करके सामने आई, जिसमें थी एक आपका कैंसिल हो गया, ये आईटीओ नहीं बन पाया था, इसके जगह पे हमने वर्ल्ड बैंक बनाया और आईएमएफ बनाया। अब यही है, इसी कहते हैं ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन, या इसी कहते हैं। यानी एक प्रश्न और बनता है आपसे कि ट्विन इंस्टीट्यूशन किसे कहा जाएगा? ट्विन इंस्टीट्यूशन मतलब जुड़वा संतानें कहा जाता है। वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ जनरली नोन एज ट्विन इंस्टीट्यूशन। ट्विन इंस्टीट्यूशन में जुड़वा संतानें कहा जाता है। दूसरा पॉइंट यहां पे बनता है, वर्ल्ड बैंक एंड
WTO जनरली नोन एज या नोन एज, ऐसे लिख लीजिएगा, नोन एज ट्विन इंस्टीट्यूशन, ट्विन इंस्टीट्यूशन ऑफ ब्रिटेन वुड्स कहा जाता है, ट्विन इंस्टीट्यूशन ऑफ ब्रिटेन वुड्स कहा जाएगा। मतलब वर्ल्ड बैंक और IMF को जो है जुड़वा संतान, ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतानें कहा जाता है। वर्ल्ड बैंक और IMF है ये, वर्ल्ड बैंक और IMF को ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान कहते हैं। अब आपको क्लियर हो गया, दो बना था, तीसरा नहीं बन पाया था, ये बात मैंने आपको बताया। बस इतनी बात अभी मैंने आपको केवल एक बात हमने सिखाई है। अब यहां पर मुद्दे की बात आती है साथियों कि ITO बना नहीं तो बना क्या? तो इसके जगह पे बना था गैट, बना था, गैट्स नहीं है, गैट GATT है। इसके जगह पे क्या बना था मेरे प्यारे साथियों? तो इसके जगह पे गैट, वही पूछा जाता है कि इसके जगह पे क्या आया था, तो गैट आया। गैट्स नहीं है, गैट्स में होगा जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विस हो जाएगा, और यहां होगा जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ हो जाएगा। जनरल एग्रीमेंट ऑन, लिख सकते हैं आप इसको, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ कहा जाता है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ कहा जाता है। ये बना था, ये 1948 में आया था। कब आया था मेरे प्यारे साथियों? 1948 में जो है आपका गैट बन करके सामने आ जाता है। ये आपका ITO नहीं बन पाया था। अभी इतनी बात मैंने आपको बताया, केवल गैट के बारे में मैंने आपको बताया। अब ये गैट बन गया 1948 में, जनरल एग्रीमेंट है, ट्रेड और टैरिफ को लेकर के बात हो गई, पक्की हो गई, कोई बात नहीं है। अब आता है ITO नहीं बना। अब ये आगे चल करके यही जो है आपका, जब LPG रिफॉर्म आ जाएगा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, LPG रिफॉर्म आएगा, जो परमिट कोटा लाइसेंस था उसको हटा दिया गया, तब जाकर के उसके बाद मतलब आर्थिक सुधार जब आया 1 जनवरी 1995 को, याद रखिएगा, 1 जनवरी 1995, याद रखिएगा, 1 जनवरी 1995 को जो संस्था निकल करके सामने आती है उसी का नाम रहेगा WTO। WTO का मतलब क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसे कहा जाता है। ये बना आपका, इसे याद रखिएगा, इसे अब ये बन करके आ जाएगा वर्ल्ड ट्रेड, ये रहेगा आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहा जाएगा। इसे कहा जाएगा विश्व व्यापार संगठन। इसे क्या कहेंगे? विश्व व्यापार संगठन। आपका यहां पर क्या करता है? विश्व व्यापार संगठन ये आपका बन करके सामने आ जाता है। WTO 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन ये आपके WTO में आपके बन करके सामने आपके निकल करके चला आया। अब इसकी चर्चा करूंगा, WTO क्या है, क्यों बना, कैसे बना, बहरहाल मैं इस पे आपको जाऊंगा। अब यहां पे आता है IMF, और देखिए इसका हेडक्वार्टर भी कई बार पूछा जाएगा, तो हेडक्वार्टर इसका रहेगा जेनेवा, इंग्लिश का है या हिंदी एक ही है, जेनेवा यानी स्विट्जरलैंड में रहेगा। अब इस पे जगह नहीं है लिखने का, ये याद रखिएगा, ये जेनेवा आपका जो स्विट्जरलैंड है, इस स्विट्जरलैंड में आपका हेडक्वार्टर। बाकी दोनों का जो हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा, IMF का और वर्ल्ड बैंक दोनों का जो हेडक्वार्टर है ये आपको मिलेगा वाशिंगटन DC में। ये कहां मिलेगा? वाशिंगटन DC। DC यानी वही डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। तो याद रखिएगा वाशिंगटन DC में आपको क्या मिलेगा? इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। तो ये बात भी
आप याद रखिएगा। ये हेडक्वार्टर आपका क्लियर करा दिया, इसका हेडक्वार्टर आपका क्लियर करा दिया। अब आएंगे वर्ल्ड बैंक क्या है, कैसे है, क्यों बनाया गया, इसकी एक एक करके हम यहाँ पर चर्चा कर लेंगे। जो वर्ल्ड बैंक का जो आपका जो बनेगा, कैसे बनेगा, इसकी मैं चर्चा करूंगा। बहरहाल अभी बेसिक मैंने बातें बताई आपकी, कैसे तीन संस्थाएं जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में ये तीन संस्थाओं की, यानी जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है, इसे कहा जाएगा अंतरराष्ट्रीय जो संगठन कहा जाएगा, यानी इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आप याद रखिएगा ये तीन बातें, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और आईटीओ कैसे निकल करके सामने आया, अभी इसकी मैंने चर्चा किया। तो केवल आपको मैंने बताया वर्ल्ड बैंक आईएमएफ कैसे बना, ट्विन इंस्टीट्यूशन यही है, याद रखिएगा। वर्ल्ड बैंक आईएमएफ को ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतानें कहा जाता है, ट्विन इंस्टीट्यूशन ऑफ ब्रिटेन वुड्स कहा जाता है। और ये तमाम सारी मुद्दों के बाद अब टॉपिक आता है आपका वर्ल्ड बैंक का, और फिर आएगा आपका आईएमएफ का, कैसे आगे की तरफ चलेगा। तो इतनी बातें क्लियर हो गई। अब आते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में। अब देखिएगा वर्ल्ड बैंक क्या है, कैसे बना, इसकी हम पहले चर्चा आपसे करते हैं। वर्ल्ड बैंक जो है बना था कैसे, वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना है, जिसे कहा जाएगा विश्व बैंक, कहा जाता है वर्ल्ड बैंक जो बना, ये विश्व बैंक की जो स्थापना है 1944 को किया जाता है। वर्ल्ड बैंक इस्टेब्लिश्ड फ्रॉम 1944, स्थापना इसकी 44 में किया गया था, लेकिन प्रभावित 1945 से हुआ था, ये बात आप याद रखिएगा। तो पहला पॉइंट आपका बनेगा, इस्टेब्लिशमेंट की अगर बात करेंगे यहां पर, यानी कि इसकी जो स्थापना है, वर्ल्ड बैंक इस्टेब्लिश्ड या वर्ल्ड बैंक का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो याद रखिएगा 1944 से किया गया था। फर्स्ट पॉइंट यही बनेगा, वर्ल्ड बैंक इस्टेब्लिश्ड इन 1944, 1944 में इसको बनाया गया। बट अगला पॉइंट, केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम, परंतु ये प्रभावी कब से हुआ था, यानी इफेक्ट कब से हुआ था, यानी ये प्रभावी कब से हुआ, तो याद रखिएगा, यानी कि ये कार्य करना जो शुरुआत किया था वो आप याद रखिएगा, ये आपका जो कार्य करना शुरुआत किया था वो 27 दिसंबर 1945 से जो है ये क्या करता है, इसमें कार्य करना शुरू कर देता है। बहरहाल देखिएगा 189 मेंबर्स आपको मिलेंगे। अब तो संख्या इसकी लगातार कम होती रहती है, बढ़ती रहती है, वो करंट का न्यूज आपका हो जाता है। अब ये बना तो इसका उद्देश्य क्या था, वर्ल्ड बैंक बनेगा तो दूसरा पॉइंट, अभी उद्देश्य पे आने से पहले हम इसको बताते हैं कि वर्ल्ड बैंक में कौन कौन सी संस्थाएं हैं। क्या वर्ल्ड बैंक अकेले है, इकलौता था, या वर्ल्ड बैंक में कई ऐसी संस्थाएं। तो वर्ल्ड बैंक में 5 संस्थाएं हैं, जिनको 5 संस्थाओं को मिला करके कहा जाता है विश्व बैंक कहा जाता है। जनरली वर्ल्ड बैंक एंड डब्ल्यूटीओ, याद रखिएगा अभी 5 संस्थाएं हैं, लेकिन वर्ल्ड बैंक में जो है एक नाम आएगा जिसे कहा जाता है आईबीआरडी। आईबीआरडी का मतलब होता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कहा जाता है, और एक होता है आईडीए। तो आईबीआरडी और आईडीए जो है, यहां पर इंटरनेशनल डेब्ट अथॉरिटी जिसे कहा जाता है, या इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी जिसे कहा जाता है, यहां पे आईडीए रहेगा। आईडीए का मतलब होता है इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी रहेगा। तो ये आईबीआरडी या आईडीए जो है, दोनों को जो है सामान्यतः कहा जाता है कि ये दोनों ही जो है, यानी आईबीआरडी एंड आईडीए जनरली नोन एज, याद रखिएगा ब्रिटेन वुड्स कहा जाता है। तो याद रखिएगा आईबीआरडी एंड आईडीए जनरली नोन एज, यही पूछा जाएगा आपसे प्रश्न, जनरली नोन एज वर्ल्ड बैंक। यानी कि आईबीआरडी और आईडीए को इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी आईडीए को सामान्यतः विश्व बैंक कहा जाता है। सामान्यतः विश्व बैंक कहते हैं।
ये बात आपका क्लियर हो गया। अब अगले मुद्दे की बात आती है कि वर्ल्ड बैंक में वो कौन कौन सी संस्थाएं हैं। तो वर्ल्ड बैंक में 5 संस्थाएं होती हैं। 5 मतलब यूं कहें कि पंजे की 5 उंगलियों से मिल करके ये पूरा पंजा बनता है आपका, यानी वर्ल्ड बैंक, ये आईबीआरडी आईडीए को सामान्यतः हम लोग कह देते हैं, जनरली नोन एज वर्ल्ड बैंक। लेकिन वर्ल्ड बैंक में ये 2 ही संस्थाएं नहीं है, ये 5 संस्थाओं के मिलने से आपका जो बनता है वो है आपका विश्व बैंक। वो 5 संस्थाएं कौन है मेरे प्यारे साथियों, ये कई बार आपसे पूछा जाता है और यहां पे मैं आपकी इसकी चर्चा कर दे रहा हूं। देखिएगा यहां पे जब आप जाओगे वर्ल्ड बैंक के पास तो यहां पर देखिएगा, तो यहां पे 5 वो कौन कौन सी संस्थाएं मिलेगी, इसको मैं आपका क्लियर कर दे रहा हूं पहले, और फिर 5 के फुल फॉर्म आपसे पूछे जाते हैं। तो पहला जो रहेगा इसे कहा जाएगा आईबीआरडी कहा जाएगा। आईबीआरडी के बाद दूसरा जो आपका रहेगा ये रहेगा आईडीए कहा जाएगा। आईडीए के बाद तीसरा जो है आपका आईएफसी रहेगा। चौथा जो रहेगा आईसीएसआईडी रहेगा, और लास्ट जो है जिसे कहा जाएगा मीगा के रूप में जाना जाता है। क्या जानते हैं इसको? मीगा के रूप में। आईबीआरडी, आईडीए, आईएफसी, आईसीएसआईडी और मीगा के रूप में जाना जाता है। तो ये कहा जाता है 5 मतलब 5 संस्थाओं से मिलने से आपका ये बनता है वर्ल्ड बैंक। तो पहले इसके फुल फॉर्म को मैं आपको लिखता हूं, कई बार यहां से प्रश्न पूछा जाता है, और क्या है इस 5 में क्या मामला है इसको मैं आपको पहले क्लियर करता हूं। तो देखिएगा आईबीआरडी का मतलब होता है यहां पर, आईबीआरडी का मतलब होता है इंटरनेशनल, पहले आईबीआरडी क्लियर करेंगे, इसका मतलब होगा आपका इंटरनेशनल, आई से सब जगह पे इंटरनेशनल होगा, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कहा जाता है। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कहा जाता है। अंतरराष्ट्रीय बैंक पुनर्निर्माण और डेवलपमेंट के लिए, हिंदी आप इसका देख लीजिएगा, अंतरराष्ट्रीय बैंक है। ये ऐसा अंतरराष्ट्रीय बैंक है जो रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट की बात करेगा, यानी अंतरराष्ट्रीय बैंक पुनर्निर्माण और विकास के लिए। तो पुनर्निर्माण और विकास के लिए जो बात करेगा उसी का नाम है आईबीआरडी कहा जाता है। यानी इंटरनेशनल, जो अर्थव्यवस्थाओं में गिरावट आई, उन अर्थव्यवस्थाओं में गिरावट आने के बाद उनका हमें क्या करना था, फिर से रिकंस्ट्रक्ट भी करना था और हमें डेवलप भी करना था। इसी के लिए पहली जो संस्था बनाई गई उसका नाम रहा वर्ल्ड बैंक के तहत, उसका नाम रहेगा आईबीआरडी रहेगा। पॉइंट भी क्लियर। दूसरे पॉइंट पे जब हम पाएंगे तो यहां पर आईडीए का मतलब क्या होता है, इसको मतलब होता है, ये कहते हैं आईडीए कहा जाता है, ये रहेगा आपका आईडीए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी कहा जाता है। इसे क्या, इसी को रियायती दर की खिड़की भी कहा जाता है, ये आप याद रखिएगा यहां पर। तो ये इंटरनेशनल, इसे कहेंगे इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी कहा जाएगा। अब ये देखिए, आप विकास करिए, विकास के लिए अथॉरिटी देता है, ये आपको अथॉरिटी देने का कार्य करता है। मतलब कोई भी देश क्या कर सकता है, विकास कर सकता है, उसके विकास में कोई बाधा नहीं हो पाएगा। और इसी के लिए लेकर के जो होता है इसे कहते हैं रियायती दर की खिड़की भी कहा जाता है, सॉफ्ट लोन विंडोज भी कहा जाता है। भाई जाहिर सी बात, अगर कांगो है, युगांडा है, या छोटे छोटे अगर अफ्रीका कॉन्टिनेंट के देश हैं तो उनको भी विकास की मुख्य धारा में उन्हें लाना है। तो इसके लिए जो विश्व बैंक होता है ये क्या करता है, कम दरों पर ऋण उपलब्ध कराएगा। मतलब मिनिमम जो है कहा जाता है पॉइंट, जो ट्रांजैक्शन चार्ज होता है, बहुत कम ट्रांजैक्शन चार्ज होता है, उस ट्रांजैक्शन चार्ज बोलेगा मतलब वर्ल्ड बैंक कि ठीक है आप जो ट्रांजैक्शन चार्ज हो रहा है बस आप उसी को दे दो। जीरो इंटरेस्ट रेट कह सकते हैं उसको। जीरो इंटरेस्ट रेट पर क्या करता है, गरीब देशों को ऋण उपलब्ध कराने का कार्य करेगा वो संस्था जिसका नाम होता है आईडीए। इसको कहा जाता है इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी के रूप में जाना जाता है।
मतलब बहुत ही कम है, 0.00% करके हम कह सकते हैं। इसको बोलते हैं सॉफ्ट लोन विंडोज भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। तो यहां से भी बातें आपसे कई बार आपसे पूछा जाता है। रियायती दर की खिड़की कहा जाता है, कम रेट पर क्या करेगा आपको, पैसे पे कम रेट पर भी क्या करेगा आपको ऋण, ये क्या कर देगा आपको उपलब्ध करा देगा। यानी इसे कह सकते हैं सॉफ्ट, ये पूछा जाता है सॉफ्ट लोन विंडोज किसे कहा जाएगा, तो याद रखिएगा सॉफ्ट लोन विंडोज जो है ये आपको आईडीए को कहा जाएगा, यानी रियायती दर की खिड़की कहा जाता है। इसे हिंदी में भी मैं लिख दे रहा हूं, इसे कहा जाएगा रियायती दर की, इंग्लिश में इसे बोलेंगे सॉफ्ट लोन विंडोज, और यहां पे बोलेंगे रियायती दर की, लोन मतलब दर की खिड़की कहा जाता है, विंडोज का मतलब खिड़की होता है। तो ये याद रखिएगा सॉफ्ट लोन विंडोज कहा जाएगा रियायती दर की खिड़की, और देशों के विकास की बात करेगा। क्लियर है आपका। अगला पॉइंट आइएगा, मैं आपको यहां पे समझाते हुए भी चल रहा हूं, सबका फुल फॉर्म भी आपको लिखवाते हुए चल रहा हूं। अगला मेरे प्यारे साथियों, अगला जो पॉइंट आपके सामने आता है मुद्दे का, वो है आईएफसी कहा जाता है। इसे क्या कहेंगे, आईएफसी कहा जाएगा। अब आईएफसी क्या है, आईएफसी का मतलब होता है इंटरनेशनल फिनांस कॉरपोरेशन कहा जाता है, अंतरराष्ट्रीय वित्त कह सकते हैं, यहां पर संगठन की बात कर रहा है यहां पर। तो यह है आपका इंटरनेशनल फिनांस कॉरपोरेशन, ये वित्त मुहैया कराने की बात करता है, यानी इसके माध्यम से ये वित्त मुहैया कराने की बात करेगा कि वित्त जो है मतलब किसी भी देश में ऐसा नहीं हो कि बहुत ज्यादा गरीबी हो जाए, वित्त की समस्याएं उत्पन्न हो जाए, तो जाहिर सी बात है कि वहां पर क्या करेगा ये, अगर कोई देश में बहुत वित्तीय सहायता जरूरत है तो यहां से भी आपको इसके माध्यम से भी पैसा आपको मिल जाएगा, यानी अंतरराष्ट्रीय वित्त जो है आपका संगठन की ये बात करता है। अगला होता है आईसीएसआईडी और एक होता है मीगा। बड़ा अच्छा पॉइंट है यहाँ पे, ये दोनों को आपको याद रखना है। देखता हूं यहाँ पे लिख पा रहे हैं, नहीं तो एक ऊपर लिख दूंगा। अब एक होता है आईसीएसआईडी, बड़ा प्यारा सा पॉइंट यहाँ पे आया है आपके सामने। इसको बोलेंगे इंटरनेशनल सेंटर सेटलमेंट इन्वेस्टमेंट डिस्ट्रीब्यूट। बड़ा प्यारा सा टॉपिक है यहाँ पे। मैंने क्या बोला यहाँ पर, इंटरनेशनल, अभी क्लियर कराता हूं इसको। इसे कहा जाएगा इंटरनेशनल सेंटर सेटलमेंट है, ये सेटलमेंट इन्वेस्टमेंट डिस्ट्रीब्यूट। डिस्प्यूट मतलब विवाद, इन्वेस्टमेंट से संबंधित विवाद होगा, सेटलमेंट करेगा, यानी निवेश विवाद निपटारा। तो निवेश विवाद निपटारा के केंद्र की है ये केंद्र है, इंटरनेशनल है, अंतरराष्ट्रीय केंद्र है ये, जहां पर ये सेटलमेंट करेगा इन्वेस्टमेंट से लेकर। मान लो जैसे भारत में कोई देश निवेश किया, मान लेते हैं कि भारत में निवेश किया जापान और भारत में निवेश हुआ, तो दोनों के बीच में अगर निवेश को लेकर के विवाद हो जाए तो ये क्या करेगा, आईसीएसआईडी के पास जाएगा। ये मुद्दा जो देखेगा आईसीएसआईडी, मतलब दो देशों के बीच निवेश से संबंधित जो विवाद होगा, ये निवेश से संबंधित विवादों का निपटारा जो करेगा उसी का नाम होगा आईसीएसआईडी रहेगा। भाई जाहिर सी बात है, यहां पे ये जाहिर सी बात है, आपके यहां कोई पैसा लेकर आया और निवेशकों के बीच में, और निवेशक ने पैसा निवेश कर दिया, कंपनी खत्म हो गई, तो विवाद तो होगा ही होगा। और वैश्विक लेवल पर अगर ये विवाद होगा तो ये आईसीएसआईडी संस्था के पास चला जाता है। और लास्ट पॉइंट है, ये है आपका मीगा, जिसे कहा जाता है। मीगा का मतलब होता है, इसे कहते हैं मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी अथॉरिटी कह सकते हैं या एजेंसी कह सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि अगर विवाद हो गया तो नई कंपनियां, निवेशक निवेश करने के लिए नहीं आएंगे। मोदी जी आजकल क्यों जाते हैं भारत की तरफ, क्योंकि निवेशक को लेकर के आए, निवेश आकर्षित करें। बोलते हैं ना कि अपना यूपी जो है निवेशक के मामले में नंबर 1 कंडीशन में आ रही है, बिहार का लास्ट स्थिति कंडीशन में है। बिहार भी अपने आप को ट्राई कर रहे हैं बीच बीच में ये। तो याद रखिएगा, ये यही है आपका मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी कह सकते हैं या अथॉरिटी कह सकते हैं। तो अगला पॉइंट पे मैं लिख देता हूं मीगा, यहां पर लिख लीजिएगा। मीगा को आप क्लियर कर लीजिएगा कि मीगा क्या होता है। मीगा का मतलब होता है यहां पर मल्टीलेटरल
मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी कह सकते हैं या अथॉरिटी भी कह सकते हैं, एजेंसी कहा जाएगा। ये क्या करेगा, ये निवेश बोलेगा कि आप निवेश करिए। और निवेश ऐसा तो है नहीं कि भाई देखो, अगर एक बार आपने कहीं पैसा निवेश किया, दूसरा लेके भाग गया या विवाद हो गया, ऐसा तो है नहीं कि आप अगले बार निवेश नहीं करेंगे। निवेशक को तो निवेश करना ही पड़ेगा। निवेश नहीं करेंगे तो फिर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी नहीं होंगे, पैसे नहीं आएगा, आपके सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी चीजें आपका अर्थव्यवस्था डंप कर जाएगी। तो कहने का मतलब है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट ये बोलेगा कि ठीक है साहब आप निवेश करिए और निवेश की गारंटी मैं देता हूं, जो भी मामला होगा तो ये तो उसकी गारंटी मैं लेता हूं। तो ये है आपका मीगा के पास जाता है। यानी याद रखिएगा, जब आप कभी वाशिंगटन डीसी जाइएगा, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया जाइएगा, तो वहीं पर जो है आपको एक ऐसा चैम्बर मिलेगा जहां पर आपको पहले तो आपको इस तरीके से मिलेगा। कुछ पहले तो आप जब वहां पे जाएंगे तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, जैसे राष्ट्रपति भवन में जब आप कभी जाएंगे तो एक तरफ लोकसभा एक तरफ राज्यसभा होता है, वैसे वहां पर ठीक आप जब जाएंगे अमेरिका तो वहां पर एक तरफ आपको मिलेगा वर्ल्ड बैंक वाली संस्था, दूसरे तरफ आपको मिलेगी आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों वाशिंगटन डीसी में ही है। कहा जाता है एक हाउस जो है वर्ल्ड बैंक का है, दूसरा आपका आईएमएफ का है। तो आपका यहीं पर जो वर्ल्ड बैंक रहेगा, इसी में पांच चैम्बर और आपको देखने को मिलेगा। और वो पांच कौन कौन से चैम्बर है मैंने आपको बता दिया। एक आईबीआरडी रहेगा, एक आपका आईबीआरडी के बाद आईडीए रहेगा, आईडीए के बाद आपका आईएफसी रहेगा, मीगा रहेगा और ये रहा आपका आईसीएसआईडी रहेगा। तो ये पांच संस्थाएं मिलेगा और दोनों का हेडक्वार्टर आपका वाशिंगटन डीसी में आपको मिलेगा। अब ये क्यों बना था, विश्व बैंक क्यों बना था, तो मैंने आपको शुरुआत में ही आपको बताया था यहां पर कि जो अर्थव्यवस्थाएं, तो यह याद रखिएगा, जो अर्थव्यवस्थाएं पटरी पर नहीं थी, याद रखिएगा दोनों में अंतर है। वर्ल्ड बैंक क्यों बना, आईएमएफ क्यों बना, यहां पे बड़ा अंतर है, इसको क्लियर कर लीजिएगा। वर्ल्ड बैंक इसलिए बनाया गया विश्व की अर्थव्यवस्थाओं में पुनर्निर्माण और सुधार करने के लिए, लेकिन जो आपका आईएमएफ बना था, ये आईएमएफ जो बना था ये रिफॉर्म करने के लिए बना था। रिफॉर्म का मतलब ये इकोनॉमिक रिफॉर्म की बात करता है। ये किसकी बात करेगा, ये आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म की बात करेगा। अर्थव्यवस्थाओं में सुधार करना है, ये क्या करना है, इसका उद्देश्य रहेगा जो आपकी अर्थव्यवस्थाएं हैं इस अर्थव्यवस्थाओं में सुधार की बात करेगा। याद रखिएगा ये सुधार की बात करेगा, लेकिन यह रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट की बात करेगा। रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट की बात करेगा। डेवलपमेंट मतलब पुनर्निर्माण और विकास की बात करेगा। इसे कहते हैं पुनर्निर्माण एवं विकास की बात करेगा। ये बातें अगर आपकी क्लियर हो गई हो तो ये रहेगा आपका वर्ल्ड बैंक, ये रहेगा आपका आईएमएफ। वर्ल्ड बैंक का जो आपका जो हेड होता है उसे डायरेक्टर जनरल कहा जाता है, यानी डीजे कहा जाता है, डीजे जिसे निदेशक या महानिदेशक कहा जाता है। याद रखिएगा महानिदेशक कहा जाता है। याद रखिएगा वर्ल्ड बैंक का जो महानिदेशक होगा ये कोई अमेरिकन सिटीजन होगा। ये कौन सा होगा मेरे प्यारे साथियों, ये आपका अमेरिकन जो नागरिक होगा वही इसका बन सकता है। याद रखिएगा इसका बनेगा जो, ये रहेगा आपका अमेरिकन नागरिक रहेगा। तो ये अमेरिकन नागरिक को ही क्या मिलेगा आपका यहां पर वर्ल्ड बैंक का डायरेक्टर जनरल यानी महानिदेशक बन सकता है। लेकिन आईएमएफ का जो डीजे बनेगा, जो आपका डायरेक्टर जनरल बनेगा, वो आपका रहेगा ब्रिटेन का नागरिक होता है। याद रखिएगा इसके लिए ब्रिटेन यानी मतलब कह सकते हैं यूरोपियन कंट्रीज कह सकते हैं। ब्रिटेन की जो है आपकी सिटीजनशिप जो है इसके लिए आपकी क्या हो जाती है, जरूरत हो जाती है या जरूरी हो जाती है। तो ये सारी बातें थी जिन सभी मुद्दों को हमने आपसे क्या किया यहाँ पर डिस्कस किया। एक बात इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। कहाँ गया सब, तो अभी केवल मैंने आपको बताई है कि केवल मैंने आपको बताया है यहाँ पे वर्ल्ड बैंक क्या है, यहाँ पर कि वर्ल्ड बैंक
क्या है, कैसे है। अगला मुद्दे की बात आती है, वर्ल्ड बैंक मैंने आपको क्लियर कर दिया। ये सारे बातें, सभी पॉइंट्स आपको क्या करना है, यहां पर याद रखना है। यहां तक कहीं भी कोई भी दिक्कत आपको हो तो यहां पर आप बताइएगा। क्लियर है आपका? कहिए तो दूसरे पॉइंट्स को भी क्लियर कर दूं या रहने दें, जैसा कहेंगे आप। विश्व बैंक की ये बातें हमने आपको यहां पर क्लियर कराई। वर्ल्ड बैंक किसे कहेंगे, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड किसे कहा जाएगा, डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन किसे कहा जाएगा, और यहां पर आपके सामने आता है, ये मैंने आपको बताया, वैश्विक संगठन 27 दिसंबर 1945 से जो है आपका वर्ल्ड बैंक कार्य करना शुरू कर देता है। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को पटरी पर लाने की बात यहां से की जाती है। और यहां से कहां गया, सब गायब हो गया क्या? अच्छा, यहां पे आ गया। तो ये अंतरराष्ट्रीय संगठन वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ। अब इसके बाद बनता है आपका आईएमएफ कहा जाएगा। अब आईएमएफ के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूं आगे आने वाले क्लासेस में, और भी मैं आपको इसके डिटेल के बारे में आपको मैं एक दो डिटेल्स और भी आपको मैं दे दूंगा। आइए अगला पॉइंट आपके सामने क्या बनता है। अब बोलते हैं आईएमएफ से जो मेन प्रश्न बनेगा वो क्या बनेगा, इसको मैं एक बार और कभी समअप कर दूंगा। आईएमएफ का मतलब होता है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड कहा जाता है। इसे क्या कहेंगे, इसे कहा जाएगा इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड कहा जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष कहा जाता है। पॉइंट भी क्लियर? अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष का आईएमएफ की स्थापना कब की गई? सेम टू सेम पॉइंट 1944 में। इस्टेब्लिशमेंट जो इसकी स्थापना की जाती है 1944 में, केम इनटू इफेक्ट जो ये आपका प्रभावी हुआ, ये प्रभावी आपका 27 दिसंबर 1945 से प्रभावित होता है। अब अगला प्रश्न बनता है कि क्या भारत जो था आईएमएफ का मेंबर था? भारत आईएमएफ का यानी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जब बना तो भारत, हाँ बिल्कुल भारत मेंबर था, लेकिन भारत औपनिवेशिक देश के रूप में मेंबर था। लेकिन लिख लीजिएगा, इंडिया वाज इट्स फाउंडिंग मेंबर। इंडिया वाज इट्स फाउंडिंग मेंबर। भारत इसका संस्थापक सदस्य था। लिख लीजिएगा, भारत इसका भारत इसका संस्थापक सदस्य था। अभी 189 मेंबर है, उसको देख लीजिएगा, अपना आगे पीछे होता रहता है। भारत इसका क्या था, संस्थापक सदस्य था। अच्छा, आईएमएफ हेडक्वार्टर वाज, आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहां है? वाशिंगटन डीसी में है। ये भी लिख लीजिएगा आप यहां पर, आईएमएफ हेडक्वार्टर इन वाशिंगटन डीसी लिख लीजिएगा यहां पर। हालांकि मैंने डिस्कस कर दिया था, आईएमएफ हेडक्वार्टर इज कह सकते हैं या वाज कह सकते हैं। आईएमएफ हेडक्वार्टर इज वाशिंगटन डीसी। आईएमएफ का जो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में है। इज इन वाशिंगटन डीसी। तो ये आप याद रखिएगा। ये करेगा क्या? विनिमय दरों को कंट्रोल करेगा। टू एक्सचेंज, जो आपका जो रेट है उसको टू कंट्रोल एक्सचेंज रेट, इसका कार्य क्या होता है? तो याद रखिएगा, टू कंट्रोल एक्सचेंज रेट लिख लीजिएगा, टू कंट्रोल एक्सचेंज रेट, विनिमय दरों को कंट्रोल करेगा।
विनिमय की जो दरें हैं उनको नियंत्रित करने का, विनिमय की दरों को नियंत्रित करने का जो है ये क्या करता है, कार्य करता है। ये आप याद रखिएगा। ये 4-5 बातें आपसे कई बार आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। ये बनाया कब गया, प्रभावी कब हुआ, क्या भारत इसका मेंबर था, वाशिंगटन डीसी इसका हेडक्वार्टर है, इसका कार्य क्या होता है। एक पॉइंट और पूछा जाता है कि आईएमएफ में एक करेंसी यूज किया जाता है, उस करेंसी को कहा जाता है एसडीआर। क्या कहते हैं, एसडीआर, यानी बास्केट है। ये वैसा जैसे आप लोग जाते होंगे शहर में सामान खरीदने के लिए मॉल वगैरह में, तो आप एक बास्केट लेते होंगे और उस बास्केट में आपने जो भी सामान आपको लेना था आपने लिया, दाल लिया, चीनी लिया, चावल लिया, और उसको फिर लेकर आए आप। फिर बाहर आएंगे तो उसको कूपन आपको जितने का बनेगा बिल बना करके आपका दे देगा, फिर आप वापस चले आएंगे। ये वही है, बास्केट उसे कहा जाता है। तो यानी आईएमएफ का जो बास्केट है मेरे प्यारे साथियों, उसको कहा जाता है, यही मैं कहीं साइड में लिख दे रहा हूं, उसे एसडीआर कहा जाता है। एसडीआर क्या है, बास्केट है। इसे कहा जाएगा स्पेशल ड्राइंग राइट, स्पेशल ड्राइंग राइट्स कहा जाएगा, यानी विशेष हस्तांतरण, विशेष आहरण अधिकार कह सकते हैं। इसे कहा जाएगा विशेष आहरण अधिकार, विशेष आहरण अधिकार कहा जाएगा। और इसके तहत जो है आप याद रखिएगा, इसमें 5 करेंसी आपकी आएंगी। डॉलर है, यूरो है, येन है, युआन है, पाउंड है। तो यार ये पूछा जाएगा कौन इसमें नहीं आता है या कौन आता है, तो लिख लीजिएगा। इसमें आपका एक आ जाएगा आपका डॉलर, डॉलर के बाद आपका यूरो रहेगा, यूरो के बाद आपका एन रहेगा, डॉलर यूरो एन युआन रहेगा, और एक आपका पाउंड रहेगा। तो ये 5 करेंसी से मिल करके आपका क्या बनेगा, आपका बनेगा। तो ये बातें भी आपको याद रखिएगा। अब आईएमएफ बनने के लिए पहली कंडीशन होती है, आईएमएफ बनने की जो शर्त होती है, कंडीशन क्या होती है, आईएमएफ वही बनेगा, मतलब आईएमएफ का सदस्य कौन बनेगा, आईएमएफ का जो आपका जो आईएमएफ का मेंबर बनने के लिए, मेंबर मतलब सदस्य कहा जाता है, आईएमएफ का सदस्य बनने के लिए याद रखिएगा वर्ल्ड बैंक की सदस्यता होना जरूरी होता है। यानी वर्ल्ड बैंक का मेंबर बनना, विश्व बैंक का वर्ल्ड बैंक मेंबर्स की जो नेसेसिटी होती है कि आपको विश्व बैंक का क्या बनना पड़ेगा, विश्व बैंक का सदस्य जो है होना क्या होता है, अनिवार्य होता है। और भी कंडीशंस है लेकिन आप याद रखिएगा, यानी कि आप आईएमएफ का सदस्य तभी बन सकते हैं जब आप विश्व बैंक के सदस्य होंगे। तो याद रखिएगा इतनी सारी बातें हमने आपको क्या किया, इस टॉपिक में, इस पॉइंट्स में हमने आपको क्या कर दिया, सिखाया। तो आज केवल 2 पॉइंट मैंने आपको डिस्कस किया। इन 2 पॉइंट्स के डिस्कशन में हमने आपको जो यहाँ से डिस्कशन में लिया था, स्टार्ट किया था टॉपिक को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, और इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में एक मैंने वर्ल्ड बैंक दे दिया था, अगला आपको आईएमएफ दे दिया था, अगला टॉपिक आपको डब्ल्यूटीओ का मैंने दे दिया था, जिसमें आज डिस्कशन मैंने लिया वर्ल्ड बैंक को लिया और आईएमएफ को मैंने पूरी तरीके से आपको डिस्कशन में ले लिया। डब्ल्यूटीओ आने वाले समय में ऑफलाइन की जब क्लासेस में आप आएंगे तो भारतीय अर्थव्यवस्था के टॉपिक के साथ मैं आपको मिलता हूं इस ऑफलाइन के सेंटर्स पे। खासतौर पे अगर संडे को आप विजिट करेंगे तो करंट अफेयर्स और इकोनॉमी के साथ आप हमें देख पाएंगे। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा, कैसे रहेगा, क्या क्या मुद्दे थे, ये सारी बातें हमने आपको क्या कर लिया, यहाँ पर डिस्कस कर लिया। आपको टेलीग्राम भी है, तैयारी करो का यहाँ पर टेलीग्राम चैनल भी मिलेगा, आप वहाँ से भी आप आकर के इन सभी को क्या कर सकते हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं, आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो आज की जो हमारी क्लास थी उस क्लास को हमने क्या किया, यहाँ पर पूरी तरीके से सारी बातों को हमने बड़ा बेहतरीन तरीके से एक एक पॉइंट को हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर डिस्कस किया। तो क्लास कैसी लगी, अपनी राय, सजेशन, सुझाव जरूर दीजिएगा। और आज की क्लास को चलते हैं, आज यहीं पर दीजिए अनुमति, फिर मिलेंगे आपसे किसी नए टॉपिक के साथ, नए क्लासेस के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।